हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको रागा का एक डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करना है दोस्तों, हमारे चैनल पर दूसरे चैनल पर रागा का एक मॉक टेस्ट डेली आपको दिया आता है, वहाँ से अगर आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहें और कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था। तो दोस्तों ये पारित हुआ था 1949 26 नवंबर को। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है। तो दोस्तों इसके भाग हैं 22। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 वाला, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। सोचिएगा फटाफट से और इसका राइट आंसर करेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट इसके लिए होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 26 जनवरी 1950। सभी को पता होगा कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे 7 नंबर है, भारत कब गणतंत्र बना था। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर दोस्तों इससे पहले आ चुका है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है प्रस्तावना को। दोस्तों ऑप्शन सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो गया इसके लिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। दोस्तों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है 10 नंबर, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। तो ये स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद देखिए 11 नंबर, निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा पहले समझिएगा। पहले में लिखा हुआ है नागरिकता का परित्याग करने से, दूसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, सी वाला है अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने से। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त सभी, इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 12 नंबर क्या है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है। तो इसकी संख्या दोस्तों है 6। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा 6 नंबर। देखिए 13, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो ये हटाया गया था 44वें संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, 44वें संशोधन में जो है किसे हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। 14 नंबर देखिए लिखा हुआ है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहता है। मूल अधिकारों का रक्षक तो ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को भी रक्षक कहा जाता है और उच्च न्यायालय को भी। अब देखिए इसके बाद 15 नंबर है, संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, क्या है। तो एक प्रकार का क्या है, ये विविध अधिकार, विधिक अधिकार, ठीक है। तो ऑप्शन सी बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, विधिक अधिकार है। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्या है, भारतीय नागरिकों को
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत। 17 नंबर को देखिएगा, लिखा है निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या लिखा हुआ है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो दोस्तों ये किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। 19 देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद 40? ये क्या निर्देश देता है? ये निर्देश देता है ग्राम पंचायतों का संगठन करें। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ग्राम पंचायतों का संगठन करें। अब देखिए इसके बाद 20 नंबर को देखिएगा आप लोग फटाफट से। 20 में लिखा हुआ है मूल भारतीय संविधान में कौन सा तत्व नहीं था? ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या नहीं था यहाँ पर? मूल कर्तव्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है। 21 नंबर को पढ़िएगा यहाँ पर। 21 नंबर में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, तो ऑप्शन ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रूस। 22 नंबर क्या है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? याद करते जाइएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको रागा का एक डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करना है दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल पर रागा का एक डेली मॉक टेस्ट सॉल्व किया जाएगा और मैथ की क्लास एक तरफ से मतलब स्टार्ट होगी। ठीक है, और दोस्तों इस चैनल पर आपको भी रागा, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाएगा और वहाँ से अगर आप सही वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 22 नंबर में, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल संख्या है 11, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा आप लोग इसे कि मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। अब मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए? रूस से। ठीक है, रूस से लिए गए। 23 नंबर देखिएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है 5 वर्ष, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा 24 नंबर क्या कह रहा है? 24 नंबर कहा गया है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे दे सकता है? अपने से छोटे। कौन होता है उसके पीछे? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है त्यागपत्र। 25 नंबर क्या है? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध कौन चुने गए थे दोस्तों? तो ये चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। 26 नंबर दोस्तों पढ़िएगा, इसे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों ये लगा सकता है चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कोई भी इस पर महाभियोग लगा सकता है, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 27 नंबर देखिएगा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये भी आप सभी को पता होगा, कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होता है भारत का जो है प्रथम नागरिक। अगर बात की है तो ये भी राष्ट्रपति ही माना जाता है। अब देखिए इसके बाद में 28 नंबर क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति ये दोस्तों किसमें निहित होती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। 29 है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा, कौन सा होगा करेक्ट इसके लिए? ऑप्शन दोस्तों ए वाला होगा, 12। ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इस देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। दोस्तों उच्च सदन का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और निम्न सदन कैसे कहते हैं? लोकसभा को। इसके बाद देखिएगा दोस्तों 23 नंबर में आपसे क्या कहा गया है उसे पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर 23 नंबर बात की गई है कि 31 नंबर में क्या कहा गया? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, राष्ट्रपति। 32 नंबर को पढ़िएगा यहाँ पर। 32 में कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो दोस्तों ये है कितने माह के बीच मतलब है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसके लिए करेक्ट होगा बी वाला, 6 माह। मतलब क्या हुआ कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा? 6 माह के भीतर जो है उससे संसद का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा। 33 नंबर है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसके लिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला, क्या लिखा हुआ है? लोकसभा। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए इसके बाद में 34 नंबर देखिए यहाँ पर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 542, 45, 50
या 52। दोस्तों इसके लिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्या लिखा हुआ है 552। ठीक है, याद रखिएगा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है 552। 35 नंबर है संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। राज्यसभा की यहाँ पर बात की गई है तो इसके लिए संख्या हो सकती है 250 250। ठीक है, लोकसभा के लिए 552 और राज्यसभा के लिए 250। 36 नंबर देखिएगा, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसे कौन प्रमाणित करता है दोस्तों? इसके राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाला, लोकसभा अध्यक्ष जो है प्रमाणित कर देता है। ठीक है, धन विधेयक के रूप में। 37 नंबर को पढ़िएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 37 नंबर में? 37 में लिखा हुआ है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, महान्यायवादी। अब देखिए इसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पर। 38 नंबर में यहाँ पर दोस्तों कहा गया है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो इसके राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। अब देखिए इसके बाद में 39 नंबर है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 39 नंबर क्या है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है अध्यक्षता की मतलब बैठक की अध्यक्षता? तो ये करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, लोकसभा अध्यक्ष। 40 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा इसका राइट आंसर क्या है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका पता होगा आपको कि राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन में दोस्तों डी वाला होगा करेक्ट इसके लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इसके बाद में 41 नंबर क्या कहा गया यहाँ पर है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन में दोस्तों इसके लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 42 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मैं भी बता चुका हूँ अभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों इसके बाद देखिएगा आप लोग 43 नंबर को देखिएगा, पढ़िएगा पहले, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पर आपको देखना है। तो पहला क्या लिखा है, यहाँ एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। इसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, भी बिल्कुल सही है। अगला है इसकी सदस्यता के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है, ये भी सही है। अगला है इसकी सदस्यता के लिए 25 वर्ष या उससे अधिक आयु, नहीं 30 वर्ष। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, असत्य हो जाएगा, और बकाया सभी ऑप्शन इसके लिए सत्य ऑप्शन होंगे। 44 को पढ़िएगा, यहाँ लिखा हुआ है निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं? तो विधानसभाएं कहाँ कहाँ है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा करेक्ट, पुदुचेरी और दिल्ली में क्या है? विधानसभाएं हैं। ठीक है, जिसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो पुदुचेरी और दिल्ली। 45 में देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा की बात की गई यहाँ पर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाला, कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा में होता है 12 और लोकसभा में होता है 2। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए 46 नंबर आ चुका है, यहाँ पर 46 तक पड़ेगा कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो अंतर होना चाहिए दोस्तों 6 माह का। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा 6 माह। 47 देखिएगा, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किस सदन में पेश किया जाता है दोस्तों यहाँ पर? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या लिखा हुआ है? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए 48 नंबर आ चुका है, यहाँ पर देखिए पढ़िएगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये चुनाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और देखिए इसके बाद 49 नंबर क्या लिखा हुआ है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ये कौन प्रमुख होता है? राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा इसके लिए। और देखिए दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 50 नंबर, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन थे, पार्ट 1 में समाप्त हो गया दोस्तों। इसका आपको पार्ट 2 भी मिलेगा, जिसमें आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको डेली का एक मास्टर सॉल्व करना है दोस्तों, तो हमारे दूसरे चैनल पर
आपको रागा का डेली एक मॉक टेस्ट मिलेगा और उसके साथ ही दोस्तों वहाँ पर एक मैथ की आपको क्लास भी मिलती रहेगी डेली। और दोस्तों अगर आपको और भी आपको मैथ के मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो आप फटाफट से आप लोग हमारे चैनल पर भी सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। उसके साथ साथ आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।